शुभ प्रभात। एक कॉमन मैन हमेशा एक ही बात बोलता है, मुझे कोई नहीं समझता। कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला व्यक्ति भी कहता है, यहां मुझे कोई नहीं समझता। घर में भी कोई एक महिला है, अपने घर वालों को सबको कहती है, इस घर में मुझे किसी ने नहीं समझा, मुझे किसी ने नहीं समझा। कहीं विद्यालय के अंदर भी या किसी और जगह भी जाकर व्यक्ति ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे, यहां मुझे समझा नहीं, मेरी कोई कदर नहीं है, मुझे किसी ने नहीं समझा। भैया, आप किसी को समझाना क्यों चाहते? आपको कोई व्यक्ति क्यों समझे? और आपको अगर कोई समझे तो समझ के करेगा क्या? समझना किसने है? तो दूसरे लोग समझे ये महत्व की बात नहीं है, आपने क्या समझा ये ज्यादा महत्व की बात है। क्योंकि समझना तो आपने है, समझाना नहीं। सामने वाले तो अपने आप समझ जाएंगे, और वो तो समझते ही है। हर जगह ऐसा ही है, घर वाले सब समझते हैं ना, विद्यालय प्रेस छात्रों को समझता है ना, अपने स्कूल के टीचर्स को समझता है ना। पर जो विद्यालय के टीचर्स अपने विद्यालय को समझना शुरू कर देंगे तो वो टीचर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। अयोध्या में जब लंका से विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम पूरे सभी साथियों के साथ वापस आए, तो वहां से राज्याभिषेक के बाद सबको विदा होनी थी, तो विदा करने के लिए अच्छे अच्छे सारे सबको सामान, आभूषण और उपहार दिए। लेकिन हनुमान जी को कोई उपहार नहीं दिया। हनुमान जी के मन में आना चाहिए था, लो मुझे तो यहां समझा ही नहीं किसी ने, सारी पसीना तो मैंने ही बहाया राम जी को सबको तो मैं ही, यहां पर लक्ष्मण की मूर्छा किसने जगाई, मिलाता ही नहीं संजीवनी बूटी, मुझे किसी ने नहीं समझा। सीता जी की खोज किसने की? हनुमान जी नहीं कह रहे, और हनुमान जी अपने मस्त हैं, जो जहां काम लगा उस काम के अंदर लगे हुए हैं। आखिर में सीता जी को ध्यान में आया, अरे हनुमान को कुछ नहीं दिया। उन्होंने तुरंत एक मोती की माला निकाली और निकाल करके हनुमान जी को भेंट करी। हनुमान जी ने जैसे ही वो माला अपने हाथ में ली और लाने के बाद में तुरंत उसको देखने के बाद और उसे वो ऐसे करके तोड़ने लगे। सीता जी को लगा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये तो माला को तोड़ रहा है, इसको माला की कदर ही नहीं समझ में आती है, इसको माला का कुछ समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं आता, ये तो माला ही तोड़ रहा है। मैंने इसको उपहार दिया है, इस बात की इसको समझ ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी उस माला को तोड़ रहे थे और क्या देख रहे थे, मुझे जो समझना है कि अब जो मैंने समझा, मैंने राम को जो समझना चाह रहा हूं, मेरा राम, मेरे प्रभु क्या इस माला में है? और वो तोड़ने के बाद ऐसे देखते हैं तो सीता जी ने पूछ लिया, हनुमान तुमको इतनी बड़ी अच्छी माला दी, तुमने तो मेरी माला तोड़ दी। तो हनुमान जी कहने लगे, मां इसके अंदर जो मैं समझना चाह रहा हूं वो तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए जो मुझे चाहिए वो उसमें है ही नहीं, तो वो मेरे किस काम का? मुझे तो मेरे प्रभु राम ही समझ में आए हैं और मैं उन्हीं को समझना चाहता हूं। अगर इस माला में प्रभु राम है तो मेरे काम किए। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कैसा गधा आदमी है। सीता माता प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी, उसने माला दी उपहार में, लो बेटा लो, तुम भी लो, तुम सबको दिया है, और उसकी माला तोड़ दी। उनको पूछा कि तुमने इस माला को क्यों तोड़ा? बोले इसमें राम मैं देख रहा था है कि नहीं है। बोले तुम्हारे शरीर में भी तो हाड़ मांस के में राम है, तो इसको क्यों तुमने डाला हुआ है? उन्होंने कहा देखता हूं, और उन्होंने अपना सीना फाड़ करके जैसे देखा, सबको दिखाया, तो उसमें क्या थे? सीताराम। हनुमान कभी राम को नहीं कह रहे थे, हे राम तुमने मुझे समझा नहीं। हनुमान राम को समझ रहे थे, ये है क्या? राम के बनना चाह रहे थे। राम की इच्छा क्या है? राम की इच्छा है सीता जी की खोज होनी चाहिए। हनुमान दौड़ पड़े। राम के मन में सोच है, विचार है कि लक्ष्मण मूर्छित है,
इनके लिए बूटी कौन लेकर आएगा, सुषेण वैद्य को कौन लेकर आएगा। हनुमान दौड़ पड़े, मैं लेकर आऊंगा। अपना यानी मेरा स्वामी क्या चाहता है, यही मेरी समझ है, वही मुझे समझना है। उससे हटकर कुछ है मुझे नहीं समझना। जिस परिवार के अंदर कोई भी बहू, कोई भी लड़की, उस परिवार का कोई भी सदस्य जब ये समझना शुरू कर देगा कि मेरा परिवार क्या चाहता है, तब वो परिवार में अपने आप महत्व हो जाएगा। मीरा ने भी कृष्ण को ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए हर रोज भजन करती हूं, तुमने मुझे आज तक समझा ही नहीं, मैंने अपना घर छोड़ दिया, तुमने क्या समझा मुझे केशव। नहीं, मीरा ने तो केवल समझने की कोशिश की, हे केशव तुम कहां हो, केशव क्या चाहते हैं, वो भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, वही उसकी चाहत है, वही चाह रहा है। अर्जुन भी वही चाह रहा है। क्या चाहते हैं केशव, क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा युद्ध कर। मन में कोई प्रश्न आया, आखिर में उन्होंने कहा नहीं अर्जुन युद्ध कर। ठीक है प्रभु, युद्ध करूंगा। मीरा भी वही कहती है। राधा ने सारा समय कृष्ण के लिए बिताया। एक घटना आती है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे थे, कृष्ण वहां रो रहे थे, उदास थे, चिल्ला रहे थे, हाय मेरा दर्द, हाय मेरा दर्द, हाय मेरा दर्द। सब दौड़ी, उन्होंने कहा क्या हुआ हे नाथ, क्या हुआ। बोले मेरे बहुत जोर से सीने में दर्द हो रहा है और मेरे लिए, बोले कोई किसी वैद्य को बुलाओ, कोई पानी लेकर आओ। बोले नहीं नहीं नहीं, पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, मैं अब नहीं बचूंगा, मेरा हाल बहुत खराब है। बोले होगा क्या। बोले केवल एक, अपने पैर की रज जो मेरे सिर पर रख दे, पैर को मेरे सिर पर रख दे, इतने से ही मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। सब लोग कहने लगे लो हे भगवान, मेरे को पाप लगेगा, मैं कैसे इनके पैर सिर पर इनके अपना पैर रखूं, ये कैसे हो सकता है। हे प्राणनाथ, आप तो मेरे स्वामी हो, आपके सिर पर कैसे पैर रखूं। राधा दौड़कर आती है, देखती भीड़ क्यों है, अंदर हटते, हटो हटो क्या हुआ। अरे मेरे कृष्ण का यह क्या हुआ, कृष्ण तेरा क्या हुआ ये। तो किसी ने कहा कि बहुत दर्द है, बोल भी नहीं पा रहे। बोले फिर क्या, कभी तुमने क्या किया। बोले वो जो कह रहे हैं हम कर नहीं सकते। बोले क्या है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अपने पैर को उनके सिर पर रख दे, माथे पर पैर की रज लगा दे तो ये ठीक हो जाएंगे। उन्हें बस इतना ही करना था। फटाक से उसने अपना पैर लगाया, कृष्ण ठीक हो गए। राधा ये समझना चाहती थी कि कृष्ण क्या चाहते हैं। बाकी सब ये समझना चाहते थे, समझाना चाहते थे कृष्ण को, कृष्ण तुम समझो, हम हैं तुम्हारे लिए, हम ही हैं तुम्हारे लिए। में चलते चलते कभी कभी है ना, अपने पूरे ध्यान में रहने के बाद भी सडन ध्यान में वो बात आती है जो उस समय आपके दिमाग पर एक लकीर खींच देती है, बड़ी लकीर खींच देती है। और उसी में से एक बात, मैं उनको देख रहा था जो किनारे पर बैठा है, एक व्यक्ति, यमुना के किनारे पर बैठी एक माता आपने देखी है, वर्षों से उस टीले पर बैठी है, 24/7 वो वहीं रहती है, वही उसकी कुटिया है, सारे सोशल मीडिया से दूर है, सुबह जल्दी जगती है, भगवान का श्रृंगार करती है और उसी की भक्ति में और भजन में लगी रहती है। और जब भी कोई उसके पास आता है तो आने के बाद वो उसको कृष्ण का नाम ही जपाती और कहती है देखो ये राधा है, ये कृष्ण है, इसको नाम जपो, ये कृष्ण क्या आपको कैसे जपना है। आने वाले व्यक्ति को वो उस शब्द बताती है कि आखिर ये ऐसे जपो। वो कृष्ण को समझा नहीं रही है, वो कृष्ण को समझ रही है और उसकी समझ में कृष्ण आ गए। इसी को कहते हैं पंजाबी में पागल। पागल का मतलब जिसने गल को पा लिया हो। गल मतलब बात, कहते हैं बात, साड़ी गल बन गई, कहते हैं ना साड़ी गल बन गई। गल मतलब बात बन गई। बात को समझने वाला व्यक्ति, जिसको समझ आ गई, वही पागल कहलाता है। पागल मतलब जिसने गल को पा लिया। वो जो साध्वी है, वो जो एक महिला जो बैठी है भगवान के भजन में, मैंने कई वर्षों से उसको देखा। वहां बाढ़ आती है
यमुना जी की। पहले वो नीचे थी, आकर के प्रशासन ने उनको हटाने के लिए कहा कि तुम यहां से हट जाओ, और उसने सीधा कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, हटूंगी। बोले यहां से पानी बहुत ऊपर आने वाला है। बोले जो हरि की इच्छा, पर मैं यहां से दूर नहीं जाऊंगी। बोले किसी और आश्रम में तुमको स्थापित कर देते हैं। बोले नहीं, मुझे यही यमुना के किनारे ही रहना है। बाढ़ बहुत भयंकर होती है, उसकी आवाज को सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो निर्भया है, उसको भय नहीं, वो भगवान कृष्ण की मस्ती में डूबी हुई है। साधक टेलीविजन पर आने वाले, मोबाइल पर आने वाले, यूट्यूब के माध्यम से सब तरफ छाने वाले अनेक लोग देखने को मिलेंगे। वो इन सब से दूर अपनी मस्ती में मस्त यमुना के किनारे और वहां बैठी है। पिछले से पिछले वर्ष प्रशासन ने उसको जबरदस्ती हटाकर एक ऊंचा सा चबूतरा क्यों बनाया होगा प्रशासन ने? प्रशासन तो किसी को भी उठा के फेंक देता है, लेकिन प्रशासन जानता है भक्ति में कितनी ताकत होती है। अगर उसको छेड़ा तो हरि छोड़ेगा नहीं। भगवान के भक्त को छेड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा भयंकर तूफान होता है। ये अयोध्या, ये इतना मथुरा तो इस बात को जानती है कि कृष्ण के किन भक्तों को छेड़ा। जो रियल में भक्त थे, उन भक्तों के छेड़ने वाले लोगों को खत्म कर दिया। प्रशासन भी इस बात को जानता था, यह साध्वी है, ये बनावटी 4 दिन का नाटक करके यहां आकर के मंत्र जपने के लिए नहीं आई है। और इसीलिए उनका एक थोड़ा ऊंचा मचान आया। बारिश और बरसात, भयंकर बाढ़ के बाद भी वो वहां उसके पानी आया, लेकिन वो वहां से हटी नहीं। आपने उस चबूतरे पर जहां स्थापित किया छोटा मंदिर, वहां पर वो बैठ के अपना भजन करती रही। पुलिस प्रशासन भी उस समय रात को नहीं था जब वो महिला अपने आप में भजन करती थी। इसके बाद पिछले साल की बाढ़ आई, पानी और अधिक आने लगा, उसका और चबूतरा आने लगा। तो प्रशासन ने कहा, हे मां अब तुम यहां से चली जाओ, अब तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यमुना के किनारे मेरे कान्हा को लेकर यहीं रहना है। मुझे नहीं चिंता बरसात की, नहीं चिंता तूफान की, नहीं चिंता बाढ़ की, मैं तो बैठी ही हूं। तब प्रशासन ने केसी घाट के उस मंदिर के टूटे हुए खंडहर पर यमुना के बिल्कुल सहारे ऊंचा खंडहर, कोई बड़ा कुछ नहीं, खंडहर पे ही थोड़ा प्लेन करके कहा ठीक है तुम्हारी छोटा सा यहीं पर बैठ जाओ। और वहीं एक किसी साधक ने उसके ऊपर छोटा टेंट वहां लगा दिया। आंधी हो या तूफान हो या बरसात हो, भयंकर बाढ़ जिसके अंदर भयंकर जीव और जंतु भी वहां भ्रमण करते हैं, सांप वगैरह बहुत भ्रमण करते हैं, उन सब से निर्भय होकर 24 घंटे वहां भगवान की भक्ति में रहने वाली वो महिला आखिर क्या कर रही है? यही है वो लोग जो सब छोड़ करके साधना में वृंदावन के अंदर आते हैं और हरि को समझने की कोशिश करते हैं। हरि को समझाने की कोशिश नहीं करते, लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते, वो दिखावे का नाटक भी नहीं करते कि चलो भाई चलो हम दिखाएंगे, नहीं नाटक करते। ऐसे सच में साधक इस वृंदावन की धरती पर भरे पड़े हैं, केवल और केवल भगवान को स्मरण करते हैं। वो जो मां है, वो जो भगवान की साध्वी है, जो उनका स्मरण करती है, ऐसी अनेक लोग इस वृंदावन में हमें पता नहीं रहता, अपने अपने घर छोड़कर जगह जगह जाकर, अभी तक उन्होंने अपने घर में, परिवार में, अपने राज्य में बड़ा पैसा था, बहुत सब कुछ था, लोगों को बड़ा समझाने की कोशिश करी, तुम जानते हो मेरा प्रताप, तुम जानते हो मेरी ताकत, तुम जानते हो मेरा पैसा। जब तक सबको जानने की कोशिश कर रहे थे, मुझे समझो मुझे समझो, जब उन्हें समझ आने लगी और वे समझने लगे तो वो सारे पैसे छोड़कर, अपना घर छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर और इस वृंदावन की नगरी में आकर के इस प्रकार के अपना वास करते हैं। इसीलिए समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। और जो समझेगा वही उसका हो जाएगा जिसे वो समझना चाहता है। तो ऐसे अनेक लोग, जब हम घूमते हैं, घूमते घूमते बहुत बार अपने को ध्यान में आता है ये तो वही है। असली में और नकली में समझ आ जाता है जब हम समझने की कोशिश करते हैं।
जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वो असली और नकली समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।